देखिए, दिवाली की डेकोरेशन की बात कर रहे हैं तो बिना उर्ली ये पूरी हो ही नहीं सकती। और बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास उर्ली में। निवेदिता, प्लीज बताएं क्या क्या। एक तो सिंपल उर्ली मुझे दिख ही रही है, इसमें खूबसूरत से घुंघरू है, लेकिन उसके अलावा मैम ये ऐसा है कि ये टेबल टॉप उर्ली बन सकता है और हम फ्लावर एंड फ्लोटिंग कैंडल्स लगाकर इसे अपने घर में रख सकते हैं इन अ सेंटर टेबल। ये जो है हमारे एंट्रेंसेस के लिए है। एलिफेंट ट्रंक अप को ऑस्पिशियस माना जाता है। एक ये एक हमने थोड़ा सा एक तिब्बतन स्टाइल पीछे देने की कोशिश करी है, जिसके ऊपर फिर 2 एलिफेंट ट्रंक अप है। तो ये गिफ्टिंग के लिए आइडल है और इसमें कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन नहीं है, तो बिना उसके सोचे हम लोग आगे गिफ्ट कर सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये था कि हमें पता लगा कि जब उर्ली आप घर के द्वार पे रखते हैं तो ये आपकी लाइफ में स्थिरता लाता है। इट ब्रिंग्स काम इन योर लाइफ, विच आई थिंक आज की तेज रफ्तार, भागती दौड़ती, कचकच वाली लाइफ में बहुत जरूरी है। फिलहाल झनक में क्या है जरूरी, आइए बताते हैं। को तो हर महीने कोई नया सीरियल आ ही जाता है जो केवल नाम के लिए नया होता है, कहानी वही पुरानी वाली होती है। अब जो हमारे दर्शक झनक देख रहे होंगे ना, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि सच में इस बार भी कहानी में कोई नयापन नहीं है। अब नया ऋषि आ गया है और नए ऋषि को ये कहानी समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, क्योंकि कहानी नई है ही नहीं। अब झनक कॉलेज गई थी और कॉलेज से उसे लाने गया ऋषि इसी बात पर बवाल हो गया। अदिति जो अब रिश्ते को अपने गवा चुकी है लगभग, उसे उसकी सासू माँ और ननंद कह रही है कि अपने पति को यूँ छोड़ना नहीं चाहिए, फिर तुम अपने हक के लिए लड़ो। उन दोनों ने मुझे बोला नाउ यू हैव टू टेक चार्ज, अब तुम्हें करना पड़ेगा कुछ अपने रिश्ते को बचाने के लिए। तो अब शायद मुझे करना पड़ेगा कुछ अपने रिश्ते को बचाने के लिए, बिकॉज वो सीधे वो क्या है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अब वही करना पड़ेगा। मुझे भी आज स्क्रिप्ट पढ़ के लगा कि ओके, मतलब अब आगे शायद मैं टेढ़ी हरकत करूँ ना, मुझे भी नहीं पता, बट अभी मुझे लगा पढ़ के कि ओके नाउ आई हैव टू टेक चार्ज टू गेट माई हस्बैंड बैक। वो नहीं जाएगी वो नहीं जाएगी वो चली गई तो शो कैसे बनेगा, तो वो नहीं जाएगी। बाकी राइटर्स जाने, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अब पहले तो अदिति ने कहा कि सब मुझे छोड़ दो, फिर मुझे जो करना होगा मैं करूँगी, लेकिन जैसे ही उसने झनक को सामने देखा फिर दिल की बात जुबान पर आ गई। मानो न मानो अदिति, तुम झनक को अपनी सौतन समझती हो ना। अदिति डिसअपॉइंटेड हो चुकी है लाइफ में। वो कह रही है उधर उसे पता चलता है कि उसके माँ बाबा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, या उसका अपना हस्बैंड दूसरी लड़की के पीछे चल रहा है, तो वो गिव अप कर गई। वो इस सीन में कहती है कि जिसको जो करना है ना करो, मुझे शांति दे दो, मैं ऐसा करूँगी, मैं कहीं और जॉब अप्लाई कर देती हूँ, मुझे मुक्ति दे दो, क्योंकि ये रोज़ रोज़ के जो ड्रामे चल रहे हैं ना, रोज़ रोज़ का खून खौलाना, वो अदिति से नहीं हो पाएगा। तो वो इस सीन में वही बोल रही है कि एक तो उसको जो अभी रिसेंटली पता चला है कि उसके माँ बाबा ने बचपन में एक्सेप्ट नहीं किया था, एक वो उस दुख में घूम रही है। दूसरा दुख ये है कि उसका अपना हस्बैंड उसे हस्बैंड वाली ट्रीटमेंट, मतलब उसको वाइफ वाली ट्रीटमेंट दे ही नहीं रहा है। और अब तो अदिति को पता चल गया है कि उसके अपने माता पिता ने उसे अपनाया नहीं था। खैर अब झनक हमेशा की तरह कुछ कह नहीं पाई है। ये एपिसोड भी ऐसे ही निकल गया। अब हीरो को एक भी डायलॉग ही नहीं दिए गए हैं, तो बेचारा वो करेगा क्या। उम्मीद तो हमें ऐसी है कि झनक सीरियल भी जल्द ही बंद हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।